दोस्तों, क्या आपने कभी प्लास्टिक के डब्बे की मदद से साग को काटा है? अगर नहीं तो ऐसी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सारी टिप्स ज़रूर पसंद आएँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और दोस्तों में। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी अमेजिंग सी टिप। अगर आपके पास भी इस तरीके के ज़िप-लॉक बैग्स हैं, जैसे कपड़ा वगैरह हम लेते हैं तो इस तरीके के बैग्स में अक्सर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो इसको इस तरीके से ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ से इसको ऊपर की तरफ हल्का-सा अंदर के साइड से इसको पुश करना है। कुछ इस तरीके से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। दोनों कॉर्नर्स इसको बराबर करते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए और इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा-सा पाउच बन जाएगा। जो आप जैसे देख सकते हैं कि जब पहले इसमें एक कंपार्टमेंट था, लेकिन अब इस तरीके से करने के बाद इसमें 2 कंपार्टमेंट बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। तो ये बहुत ही आपका यूज़फुल पाउच बन जाएगा जिसको आप मल्टीपर्पज़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नीचे से चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेपलर कर दे रही हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छे से ये पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये 2 कंपार्टमेंट एकदम अच्छे से रेडी हो गया। तो अब आप क्या, जैसे हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो आप अपने यूज़ के अनुसार ब्रशेज़ रख सकते हैं, टूथब्रश रख सकते हैं, या फिर अगर बच्चे इसको यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखा है, पेंटिंग ब्रशेज़ रखे हैं। तो इस तरीके से रखकर, और ये ज़िप लॉक बैग है तो ये अच्छे से कवर भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और कभी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इसमें भी आप बहुत सारा अपना मेकअप का सामान वगैरह ये सब कैरी करके ले जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके के ज़िप लॉक बैग्स आपके पास पड़े हैं तो इस तरीके का पाउच ज़रूर बना लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा। क्या होता है ना कि अभी ठंड का मौसम है तो शूज़ जो होते हैं तो हम उसको धोते हैं, लेकिन वो जल्दी सूखते नहीं हैं। और सूखने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से जब उसको रखते हैं ना तो शूज़ बार बार गिरते रहते हैं, मतलब एक जगह वो टिक नहीं पाते रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए कि इस तरीके का जो क्लॉथ पिन होता है ना, वो आप ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप शूज़ को सूखने के लिए रखिएगा ना, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, एक जगह अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा और ईज़िली जो है आप कहीं पर भी इसको रख कर और सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो प्याज को कटिंग करने से जुड़ी हुई है। कई बार होता है कि हमें प्याज को फाइन चॉप करना होता है तो हम चॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कई बार जैसे एक ही प्याज हमें चॉप करना है तो हम सोचते हैं हम हाथ से कर लेते हैं। और जो परफेक्ट होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना तो उनको आप देखते होंगे जब वो प्याज को चॉप करते हैं ना तो उसके जो पेटल्स होते हैं ना वो निकलते रहते हैं, ठीक से कट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अगर आप करिएगा तो आप बहुत ही आसानी से प्याज को चॉप कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि एक तरफ से हल्का सा कट करके उसके बाद प्याज को आप छील लीजिए। छीलने के बाद आप देख सकते हैं एक तरफ से वो पूरा जॉइंट है। उसके बाद प्याज को हाफ़ कर लीजिए और इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में उसको इस तरीके से कट कर लीजिए। आप ध्यान दे रहे होंगे एक साइड से जो है प्याज वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कटा नहीं है। बस आपको क्या करना है, जिधर से जुड़ा हुआ है ना उधर से आप पकड़िए, उसके बाद एक हाथ से नाइफ यूज़ करके आप इसको चॉप करते जाइए। एकदम आप फाइन चॉप कर पाइएगा और बिल्कुल भी जो इसके पेटल्स हैं वो अलग नहीं होंगे। आप कितने भी बिगनर्स हो बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के थ्रू जो है प्याज को आप कट कर पाइएगा और जो प्याज की वेस्टेज होती है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आई होप ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। अभी शादियों के सीज़न है तो इस तरह के कार्ड्स सबके घर में आ रहे हैं, तो क्या आप इसको यूज़ कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर पाइएगा। तो इसका जो लिफाफा होता है ऊपर के साइड वाला, आप देखते होंगे कि उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो आप यहाँ से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल शेप में आपको मिल जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल शेप में है ना, एक तरफ से जो है खुला है और 2 साइड से ये जॉइंट है। तो यही वाला साइड हमको यूज़ करना है। कई बार होता है ना बच्चे अपने बुक्स पढ़ते हैं या फिर स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेज स्टॉप करते हैं, तो वहाँ पर आप ये जो है एज ए बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ये एक स्टोरी बुक है तो यहाँ पर इस पेज पे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उसको निकाल कर फिर अपनी स्टोरी बुक पढ़ के और नेक्स्ट डे फिर जहाँ पर उनको रुकना होगा वहाँ पर इस तरीके से इसको लगाकर और वो
बुक को अपना बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो शादी के कार्ड्स होते हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेंकने से पहले तो इस तरीके के जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, अगर आप इस्तेमाल करिएगा तो ये सारी जो जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि बेकार है उनको भी आप यूज़ कर पाइएगा। आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो दोस्तों इस आइडिया को यूज़ करके आप एक बार में अपने 2 काम कर पाइएगा। क्या होता है ना, कई बार हमारे पास इस तरीके के बेल्ट्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जिन कई बार हम उन बेल्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उनको आप यूज़ भी यहाँ पर कर पाइएगा, साथ ही साथ आप अपना जो ये क्लचर है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करके भी रख पाइएगा। तो आप देखते होंगे इस तरीके के बहुत सारे क्लचर हमारे पास रहते हैं ना, छोटे बड़े, या फिर टिकटॉक क्लिप्स होते हैं या पिन्स होती हैं। तो वो कहीं पर भी आप रख दीजिए तो फिर वो टाइम पर मिलता नहीं रहता है। तो ये जो पुराना बेल्ट है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको सारे अपने क्लचर और पिन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि बेल्ट लीजिए और उसमें इस तरीके से सारे छोटे बड़े जितने भी क्लचर्स हैं उनको आप लगा लीजिए। जो भी आपके टिकटॉक क्लिप्स हैं, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं ना, आप कहीं पर भी रख दीजिएगा और ये ठीक से मिलते नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, आप इसको कहीं पर भी हैंग करके रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप आसानी से इसको निकाल कर यूज़ कर पाइएगा और इधर उधर ये घूमेगा भी नहीं, और जो है आपका एक पुराने बेल्ट का यूज़ भी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जब कभी हम ब्रेड यूज़ करते हैं तो जैसे हाफ़ यूज़ हो गया और हाफ़ जैसे बच जाता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको पैकेट को ट्विस्ट करके और फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में ही हमें रखना पड़ता है क्योंकि बाहर अगर हम रखते हैं तो हमें लगता है ख़राब हो जाएगा, और फ्रिज में रख देते हैं तो आप देखते होंगे ब्रेड जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो फिर खाने में भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, इसको हम पैक इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ट्विस्ट कर दिया और फिर ऊपर से इसको ओवरलैप करके रख दिया। तो इससे क्या होता है ना कि एयर अंदर जाती नहीं है, जिसकी वजह से आपका ब्रेड जो है वो बहुत ही सेफ़ रहता है। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ आप क्या करिए कि इस तरीके के कंटेनर ले लीजिए और ब्रेड को जैसे पूरा कवर करके, और जब इस तरीके से कंटेनर में आप रखिएगा और उसके बाद अगर फ्रिज में भी आप रखते हैं ना, तो आप देखिएगा आपका ब्रेड जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होगा, कड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा। और अगर आप बाहर भी रखते हैं तो इस तरीके से रखने से वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी कभी ब्रेड अगर रहता है, थोड़ा सा बच जाता है, तो आप इस तरीके से कंटेनर में उसको फिल करके रखिएगा। इस तरीके की कई साड़ियाँ हमारे पास ऐसी रहती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो या तो आप इसको डोनेट कर दीजिए तो किसी के यूज़ में आ जाएगी, किसी को मदद हो जाएगी। अगर आप इसको अपने ही घर में रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, साड़ी को आप पूरा खोल लीजिए, उसके बाद एक छोर से इसको ट्विस्ट करते जाइए और इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाते जाइए। कुछ इस तरीके से पूरी साड़ी को हमें ट्विस्ट करते हुए इसको लपेट लेना है और इसको रखिए आप साइड में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुंदर सा दुपट्टा आप ले लीजिए कोई सा भी। उसके बाद आपको क्या करना है कि दुपट्टे को ना डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद जो ये हमने साड़ी को जो ट्विस्ट किया है ना और इसको लपेटा है, वो आप दुपट्टे के ऊपर रख दीजिए, सेंटर में एकदम रखना है। उसके बाद सेंटर से दुपट्टा का जो थोड़ा सा फैब्रिक आप इस तरीके से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप साइड से पूरा दुपट्टा जो है एक जगह इकट्ठा करते जाइए और ये जो हमने सेंटर में से जो दुपट्टे को निकाला है ना उसको भी पकड़ लीजिए और सारा जो कपड़ा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको पलट कर और बीच में से इस तरीके से जो हमने कपड़े को पकड़ा है ना दुपट्टे का, वो पूरा आप इस तरीके से निकालिए। बहुत ही आसानी से निकल आता है और एक नॉट टाइप का बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक रबर बैंड ले लीजिए और इस तरीके से लगा लीजिए। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा आपका एक कुशन बन जाएगा जो आप सोफ़े पे रख के यूज़ कर सकते हैं या फिर बेड पे रख के यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को, अपने सोफ़ा सेट को एक अलग नया लुक दे सकते हैं और अपना जो आपका पुराना जो साड़ी है ना उसको रीयूज़ भी कर पाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा DIY भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो हम कैसे एक डिब्बे की मदद से ढेर सारा जो है साग काट सकते हैं, ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले आप जो भी साग आपको कट करना है ना उसमें से जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उसको आप चुनकर अलग कर लीजिए। चुनने के बाद क्या करना है कि इसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप साग को है ना बनाने वाले हों तो कट करने के बाद उसको मत धोइएगा, हमेशा पहले ही उसको धो लीजिएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस तरीके का एक डिब्बा लेना है और डिब्बे का जो ये नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा ना इसको हमें कट करके हटाना है। तो
उसके लिए आप एक चाकू लीजिए और गैस पर उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने से क्या होगा, बहुत ही आसानी से जो प्लास्टिक है ये कट जाएगा। यहाँ पर आप कैंची का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि कैंची अगर हम प्लास्टिक को कट करते हैं ना तो उसकी धार जो है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप चाकू लीजिए, उसको गर्म कीजिए और आसानी से आप इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नीचे का ये कट गया है। कुछ इस तरीके का हमारा ये डिब्बा जो है वो लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका साग है वो आप डिब्बे के अंदर इस तरीके से रखिए और इस तरीके से उसको अंदर की तरफ डालते हुए आप एक नाइफ़ लीजिए और उसको कटिंग करना शुरू करिए। क्या होता है ना कि जब हम साग काटते हैं ना तो हमारे हाथों में कई बार आप देखते होंगे कि बार बार जो है उसकी जो ग्रीन है वो लग जाता रहता है, या फिर कई लोग जो है बहुत ज़्यादा उलझन उनकी होती है साग को काटने में और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है साग को काटने में, तो वो नहीं काट पाते रहते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप डिब्बे में रखकर और फिर साग को काटेगा तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी कटने का डर नहीं रहेगा, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आपका जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा और आसानी से आप जो है ढेरों साग इस तरीके से आप काट पाइएगा। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब हमें साग को काटना होता है तो हमें बारीक बारीक काटना होता है और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो है फिंगर में भी चाकू लग जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कट करिएगा तो आपका जो फिंगर है वो भी सेफ़ रहेगा और अंत तक जब तक ये पत्ता ख़त्म हो जाए तो इस तरीके से अंदर से पुश करते हुए आप करते जाइए और जो साग है वो कट हो जाएगा और कोई भी आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ साग काटने का ये तरीका आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।